Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत ही प्यारी सी पोयम जिसका नाम है A Thing of Beauty बाय जॉन कीट्स। इस पोयम में पोइट ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जो हमारा नेचर है, नेचर की जो ब्यूटी है, टाइम बढ़ते बढ़ते क्या होने लगती है, खराब नहीं होती है। टाइम बढ़ते बढ़ते टाइम स्पेंड जैसे निकलता जाता है, नेचर हमारा और ब्यूटीफुल होता चला जाता है। उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो और ही निखर कर आती है। जैसे कि हमारा गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, वैसे ही जो हमारा नेचर है, नेचर का टाइम स्पेंड होते होते उसकी भी ब्यूटी बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसे ही रिलेटेड हमारी पोयम है, इंटरेस्टिंग पोयम है। बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो पोएट क्या बोलते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। मतलब जो हमारी ब्यूटी है ना, जो नेचर की ब्यूटी है, वो क्या है, हमें बहुत ही आनंद देती है। एंड इसके साथ साथ इसकी जो ब्यूटी है ना, वो क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ना कि कम होती है। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का इधर लाइन का मतलब क्या है कि जो ब्यूटी है उसकी बढ़ती चली जाती है। टाइम निकलते निकलते नेचर हमारा कभी खराब नहीं होता है। नेचर की जो फ्रेग्रेंस है, नेचर की जो ब्यूटी है, वो टाइम रहते रहते और क्या होने लगती है, ब्यूटीफुल, सुंदर होने लगती है। ठीक है, बट will keep our bowers quiet for us and are sleeping full of sweet dreams and health and quiet breathing। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो स्टैंजा आपके लिए जरूरी है, स्टैंजा की जो लाइंस है आपके लिए वो भी बहुत जरूरी है ना। तो बड़े ध्यान से रीडिंग करते करते, साइड में लिखे हुए हैं आपकी पोएम पूरी स्टैंजा वाइज लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, रीड में मेरे साथ साथ रीड करते भी आपको चलना है इधर। ठीक है, तो इधर इस लाइन का मतलब क्या था, जो ब्यूटी हमारी टाइम निकलते निकलते हमारी ब्यूटी और अच्छी होने लगती है। और जो हमारा नेचर रहता है, नेचर क्या करता है, नेचर हमें ऐसा जो इधर क्या लिखा हुआ है, बावर, BOWER, ये बावर का मतलब क्या है, इधर जो हमारे ब्यूटी है, नेचर है, नेचर हमें ऐसा ट्री का काम करता है। क्या करता है, जो हमारा नेचर है ट्री का काम करता है। जब ट्री, जो नेचर है हमें छांव देता है ट्री की जगह। जैसे जो गांव में है ना, जो लोग बाग क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम में क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बैठकर सोते हैं। ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे ही ये जो हमारा नेचर है, नेचर क्या है, एक बाव है, बावर है, एक ट्री है, जो हमें क्या देता है, छांव देता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, हमारी गुड हेल्थ मिलती है, जिनकी वजह से हमें क्या, अच्छे से जीने का भी मौका ये ट्रीज या नेचर हमें देता है ना। इस स्टैंजा का मतलब हमारा ये था। फिर क्या लिखा हुआ है ये नीचे वाले में, देयरफॉर, देखो दिख नहीं रहा होगा आपको, therefore on every morrow are we breathing a florid band to bind us to the earth। इसका मतलब क्या है इधर, देखो क्या बोलते हैं पोएट के, जो हमारा नेचर है हमें क्या रखता है, हमें एक दूसरे के साथ बांधे हुए रखता है। ठीक है, नेचर हमें क्या करता है, एक दूसरे के साथ बांधे हुए रखता है। ठीक है, a flowery band to bind us to the earth, मतलब हमें हमारी अर्थ के साथ क्या करके रखता है। जैसे फूल गार्लैंड होता है ना, फ्लावर गार्लैंड मतलब फूल की जो माला होती है, उसमें जो फूल रहते हैं अलग अलग एक साथ में क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो नेचर है, हमें नेचर क्या करता है, नेचर हमें सब हर एक के साथ एक साथ बनाए हुए रखता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy or over darkened days। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जो हमारा नेचर है, नेचर हमें जो ग्लूमी डेज, हमारे सैड डेज होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव वाइब्स हमारी होती है। ठीक है, इन सब से दूर कौन रखता है, हमें नेचर रखता है। क्योंकि देखो आपकी, अगर हम नेचर को अगर हम अपनी लाइफ से हटा देंगे ना, तो हमारे आसपास अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देखेंगे और अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में से नेचर को हटा दें, तो हमारे पास क्या बचते हैं, ग्लूमी डेज बचते हैं, मतलब सैड डेज बचते हैं। ठीक है, नेगेटिव पीपल्स बचते हैं। ठीक है, तो जो नेचर है, नेचर क्या करता है, जो नेगेटिव वाइब्स होती है हमारी, जो नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा रहती है हमारी, ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, हमें क्या करता है, नेगेटिव सराउंडिंग्स को क्या करता है, दूर करता है और इनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। ठीक है, नेचर हमें ये नेगेटिव सराउंडिंग से इनको दूर रखता है ना। अगर हम कोई, हमारी जो थिंकिंग है अगर वो नेगेटिव रहेगी, तो हमारे आसपास जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी हमें क्या लगने लगेंगी, नेगेटिव लगने लगेंगी। अगर आप देखो डिप्रेशन में हो, ठीक है, तो आपके सामने कोई जोकर है, डांस कर रहा है, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको क्या है, हंसी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आप डिप्रेस्ड हो, आप किसी चीज से डरे हुए हो जिसके बारे में आप बहुत ही
डीपली सोच रहे हो, ठीक है, तो आपके सामने कोई भी ऐसी फनी चीज हो जाए लेकिन आपको हंसी नहीं आई, क्यों? क्योंकि आप डिप्रेस्ड हो, एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी की वजह से सामने वाली पॉजिटिविटी वाली चीज भी आपको क्या लगेगी? नेगेटिव इधर लगेगी, है ना। तो इधर पोएट यही बोलने की कोशिश कर रहा है, जो नेचर है, हमें नेचर क्या करता है? नेचर हमें प्रोवाइड करता है जो नेगेटिव ऊर्जा रहती है हमारी, ठीक है, नेगेटिव वाइब्स रहती है हमारी, नेगेटिव सराउंडिंग्स रहती हैं, ठीक है, और जो हमारे ग्लूमी डेज मतलब सैडनेस रहती है उनको क्या करता है? दूर रखने में हमें मदद करता है। कौन? हमारा नेचर, ठीक है ना। फिर हम अगले स्टेंजा में क्या? मेड फॉर अस सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द कॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट सच एज द सन। अब देखो इधर क्या है? डार्क स्पिरिट का मतलब जो मैंने अभी आपको मतलब समझा है, डार्क स्पिरिट से आपको क्या रखता है? दूर इधर रखता है, इसका इधर तक डार्क स्पिरिट तक स्टेंजा का मतलब ये था। फिर क्या? सच एज द सन, जैसे सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें देता है, देखो अगर डार्क होता है, ये क्या है? जो नेगेटिव, ये नेचर हमें नेगेटिविटी को कैसे दूर करता है? पोएट ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसा सच एज द सन, मतलब सन क्या करता है? अगर हमें अंधेरा है तो सन हमें क्या देता है? रोशनी देता है, रोशनी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या है? अंधेरे में हम एक क्या कर सकते हैं? एक उजाला आता है, अंधेरे में एक नया उजाला आता है, किसकी वजह से? सूरज की वजह से, ठीक है ना। द मून, रात को अगर अंधेरा है तो मून क्या करता है? मून हमें एक ब्यूटीफुलनेस देता है, ठीक है, उसकी चमक से क्या लगती है? रात थोड़ी सुंदर लगती है, ठीक है। ट्रीज ओल्ड, मतलब ट्रीज क्या करते हैं? हमें सांस लेने में मदद करते हैं एंड बहुत ही उसको हरा भरा बनाते हैं हमारे नेचर को। एंड यंग स्प्राउटिंग अ स्टेडी वूड फॉर सिंपल शीप, शीप का इधर मतलब क्या है? भेड़ों से हम घिरे हुए हैं, ठीक है, एंड वो हमें क्या? मिल्क वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, क्लोथ्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होते हैं? डैफोडिल्स एक फ्लावर होते हैं जिसकी जो बहुत ही सुंदर रहते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? डैफोडिल से हमारा जो नेचर है, नेचर को डैफोडिल्स और ब्यूटीफुल बनाते हैं। ये क्या है? कोई ने कुछ एग्जांपल्स दिए इधर। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स रहते हैं, और ये जो हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है? बहुत ही हरा भरा है, क्या है? बहुत ही हरा भरा है, जिसकी वजह से हमारा जो नेचर है हमें और सुंदर दिखता है, ठीक है ना। एंड क्लियर रिल्स that are for themselves, a cooling cover make against the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, मतलब अब जैसे जो खेत होते हैं ना, रोज के जंगलों में जो रोज लगे हुए रहते हैं, उससे क्या है? हमें एक नई फ्रेग्रेंस मिलती है। अगर देखो कहीं पे अगर बैड स्मेल वगैरह है, ठीक है, तो रोज क्या करता है? रोज उस बैड स्मेल को कवर करके हमें एक नई स्वीट फ्रेग्रेंस देता है, बहुत अच्छी सुंदर फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है। तो हमारा नेचर क्या करता है? जो भी हमारी नेगेटिविटी चीज रहती है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। पॉजिटिव में कन्वर्ट तो नहीं करता है, लेकिन कुछ इस तरीके से पॉजिटिवनेस आती है कि हमें वो नेगेटिव चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो अब लास्ट स्टैंजा, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens bank। मतलब इस लाइन का पोएट का मतलब क्या है? पोएट इधर क्या बोल रहा है? तो देखो भगवान ने हमें, गॉड ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है, गॉड ने हमें नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी दिए हैं, कुछ इतनी मतलब ये समझ लो हम जो आपका होता है ना, गॉड ने आपको क्या इतनी पॉजिटिव, इतना अच्छा नेचर दिया है जिससे आप अपनी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को आप क्या कर सकते हो? दूर कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोल्जर हमारे क्या है? सोल्जर से लड़ाई पे जाते हैं, ठीक है, उन लोगों की विक्ट्री से आप क्या कर सकते हो? अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, नेचर से आप क्या कर सकते हो? मोटिवेट होके क्या पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हो। तो पोएट का इधर मैसेज ये है, पोएट इधर इस स्टोरी से हमें मैसेज ये दे रहा है कि जो गॉड है, गॉड ने हमें इतनी सारी पॉजिटिव चीजें दी है, इतनी सारी पॉजिटिव चीजों से घेरा हुआ है, नेगेटिविटी के साथ साथ गॉड ने हमें पॉजिटिविटी भी दी है, ठीक है। तो पोएट इधर बोल रहा है कि हमें पॉजिटिविटी पे क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आप क्या कर सको? अपनी लाइफ में और अच्छे अच्छे काम उसकी वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से कर सको। बस इतनी सी है ये हमारी पोएम। अगर पसंद आई तो कमेंट वगैरह कर देना, एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं कर सो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, एंड जो आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो मजा आया ना? ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब आप कर ही देना, ठीक है। सो माय सेल्फ शरद साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस सेशन, सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।